हेलो वर्टेक्स एफएक्स ग्राहक। इस वीडियो में हम वर्टेक्स एफएक्स ट्रेडर की कुछ विशेषताओं को शामिल करेंगे, जैसे कि सिस्टम को एलपी से कैसे जोड़ा जाए, एपीआई खाते को कैसे ठीक किया जाए, एसटीपी के रूप में एलपी खाते के साथ अपने ग्राहकों को कैसे कवर करें। साथ ही हम एलडीएल एक्सचेंज, एनसीएक्स और एनएसई के साथ वर्टेक्स एफएक्स सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के तरीके को कवर करेंगे। आइए शुरू करें। वर्टेक्स एफएक्स बैक ऑफिस खोलें। कौन सा व्यवस्थापक पोर्टल है जहां आप अपने ग्राहकों और उनके खातों का प्रबंधन कर सकते हैं। यहां बाईं ओर आप नेविगेटर विंडो देख सकते हैं जिसमें अकाउंट ट्री और डीलर्स ट्री शामिल हैं। अब वर्टेक्स सिस्टम एक बहुस्तरीय प्रबंधन प्रणाली है। इसका मतलब है कि मैं कई समूह बना सकता हूं। मुझे इस ट्री का विस्तार करने दो। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ भूमि के कई समूह हैं और मैं कई उपसमूह और असीमित ग्राहक बना सकता हूँ। और ऊपर दूसरी ओर मैं डीलर भी बना सकता हूँ और डीलरों के उप डीलर या उपसमूह और निश्चित रूप से असीमित संख्या में डीलर। इसलिए यहाँ डीलरों के प्रत्येक समूह के ग्राहकों के अपने समूह पर विशेषाधिकार होगा। तो इस तरह से आप अपने व्यवसाय की संरचना का निर्माण कर रहे होंगे और प्रत्येक डीलर के पास विशेषाधिकार और उसके अपने ग्राहक होंगे और वह अपने खातों या अपने ग्राहकों की सेटिंग को नियंत्रित या प्रबंधित करने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए, यदि ब्रोकर या डीलर पैरामीटर्स या क्लाइंट्स की सेटिंग्स को प्रबंधित करना चाहते हैं तो आप पैरामीटर्स पर क्लिक करने के लिए सीधे जा सकते हैं। पैरामीटर, यहाँ हमारे पास मापदंडों की एक सूची है। तो उदाहरण के लिए, यदि मैं प्रतीकों के किसी भी समूह के लिए प्रसार को ठीक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ प्रतीकों के कई समूह हैं। यदि हम यहाँ स्प्रेड बदलते हैं, उदाहरण के लिए आप यूएसडी जोड़े के लिए देख सकते हैं जो मैं 20 पर बैठा हूँ। इसलिए ए समूह के तहत सभी ग्राहकों के पास समान स्प्रेड 20 होगा। और निश्चित रूप से अगर मैं चाहूँ इस फैलाव को बदलें, प्रतिबिंब सीधे क्लाइंट पर होगा। सिस्टम को पुनरारंभ करने की आवश्यकता नहीं है, डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक, इसलिए अगर मैं अपने ग्राहकों को एक किताब या एसटीपी के रूप में जोड़ना चाहता हूं, तो कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें मुझे क्लाइंट पैरामीटर से प्रबंधित करना होगा। मार्केट ऑटो ब्रोकर है और लिमिट स्टॉप ऑटो ब्रोकर है। ये दो पैरामीटर मुझे उन्हें हमेशा बंद करने के लिए सेट करना होगा। जैसे मैं प्रतीकों के समूह का चयन करूंगा और फिर चयनित संपादित करें पर राइट क्लिक करूंगा और फिर मैं इसे हमेशा बंद कर दूंगा। जब मैं इसे हमेशा बंद करने के लिए सेट करता हूं, तो इसका मतलब है किसी समूह के ग्राहकों की विशेषता वर्टेक्स प्रभाव पुल को पारित की जाएगी जिसे मैं सर्वर साइड पर कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। मुझे हमारे पास मौजूद सर्वरों में से एक को खोलने दे, वर्टेक्स ब्रिज। तो ये सर्वरों में से एक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह वर्टेक्स इफेक्ट ब्रिज एप्लीकेशन है। और इस तरफ आप देखेंगे कि मैं एक डीलर का उपयोग करके कनेक्ट कर रहा हूं जिसे मैं बैक ऑफिस से बनाऊंगा। इस डीलर के पास ग्राहकों के एक समूह में खोज के लिए निश्चित रूप से विशेषाधिकार है और उनका ऑटो ब्रोकर बंद है। इसलिए जिन ग्राहकों पर इस डीलर का विशेषाधिकार है, जब भी वे बनाते हैं एक व्यापार, इन ट्रेडों को एलपी को उस निश्चित खाते का उपयोग करके पारित किया जाएगा जो इसे कॉन्फ़िगर किया गया है। इसलिए जब आप एक निश्चित एपीआई खाते से जुड़ना चाहते हैं तो हम कुछ जानकारी का अनुरोध करेंगे। इसका उल्लेख यहाँ किया गया है, मैं उन्हें यहाँ इस पाठ में लिखता हूँ। हम निश्चित एपीआई खाते के लिए कोड सत्र और व्यापार सत्र का अनुरोध करेंगे। कुछ विवरण आवश्यक हैं। जब भी आपको ये जानकारी मिलती है, आप इसे वर्टेक्स टीम को दे रहे होंगे और फिर हम एलपी को जोड़ने के लिए ब्रिज एप्लीकेशन पर कुछ एकीकरण करेंगे कि यह आपके तरलता प्रदाता के तहत निश्चित खाते से जुड़ा है। उसके बाद हम होंगे आपको सर्वर तक पहुँच प्रदान करना। आपको सिंबल मैपिंग बनाने या तैयार करने की आवश्यकता होगी। इसलिए जब भी आप सर्वर तक पहुंचेंगे, आप तरलता प्रदाता का चयन करेंगे। इस सूची से राइट क्लिक दबाएं और नमूना मानचित्रण चुनें। इस विंडो से आप अपने वर्टेक्स सिस्टम में नमूना नाम का चयन करेंगे। इस क्षेत्र में आप नमूना नाम का चयन करेंगे। आपकी तरलता प्रदाता साइट में यहाँ आप इसे कॉन्ट्रैक्ट साइज से भर रहे होंगे जिसे हम राशिकारक कहते हैं। इस फील्ड को भरने के बाद आप मैप पर प्रेस करेंगे और यह इस मैपिंग सिंबल लिस्ट में सूचीबद्ध होगा। जब भी आप उन सभी प्रतीकों को जोड़ते हैं जिन पर आप अपने दोस्तों को व्यापार करना चाहते हैं, तो आप बैक ऑफिस जा रहे होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन जारी रखेंगे कि प्रतीकों को सही तरीके से चिन्हित किया गया है और आप इन प्रतीकों की दरें प्राप्त कर रहे हैं। मुद्रा सर्वर एपीआई के लिए हमारे पास यह नमूना है। मैं अब इस जानकारी का उपयोग करके, इस विवरण का उपयोग करके इसे पुल से जोड़ रहा हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ प्रतीक सूचीबद्ध हैं और मुझे बिड और आस्क मूल्य प्राप्त हो रहा है। आपके द्वारा कॉन्फ़िगरेशन समाप्त करने के बाद, या मान लीजिए कि ब्रिज साइड पर नमूना मैपिंग है। अब आप बैक ऑफिस जाएंगे और सैंपल्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। प्रतीकों को कैसे कॉन्फ़िगर करें? आप बैक ऑफिस से विकल्पों की ओर जा रहे होंगे। नमूना सेटिंग्स पर जाएं, वांछित प्रतीकों पर जाएं या यदि यह नहीं है मौजूदा, आप उन्हें जोड़ सकते हैं। अपने सिस्टम पर नए प्रतीक जोड़ें। यहाँ उदाहरण के लिए मेरे पास कुछ प्रतीक हैं। मान लीजिए कि मैं यूरो यूएसडी की सेटिंग संपादित करना चाहता हूँ।
मैं राइट क्लिक करूंगा और एडिट करूंगा और यह विंडो यूरो यूएसडी की सेटिंग के लिए खुलेगी। सरल सेटिंग्स में केवल एक चीज़ की आवश्यकता होती है, या कहें कि आप प्रतीक नाम से एक प्रति लेंगे। स्रोत टैब पर जाएं। स्रोत टैब यहाँ आप इसे नाम से भर रहे होंगे, प्रतीक नाम जिसे ये डेटा फीड साइड पर या इस मामले में ब्रिज साइड में कॉन्फ़िगर किया गया है। तो यहाँ स्रोत का नाम मैं यूरो यूएसडी का उपयोग करूँगा और ओके दबाऊँगा। आप अपने सिस्टम पर मौजूद सभी प्रतीकों के लिए समान परिवर्तन करेंगे और बाद में आप डेटा फीड जोड़ेंगे। आप डेटा फीड पर जाकर अपने बैक ऑफिस या अपने सिस्टम को ब्रिज से जोड़ रहे होंगे। यहाँ जाएं, राइट क्लिक करें, एक नया फीड चुनें। आप यहाँ विवरण, सब, आईपी पता, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जैसी जानकारी भर रहे होंगे। ये जानकारी पुल और इस क्षेत्र पर ही विद्यमान है, इसलिए जब भी आप इस जानकारी का उपयोग करें तो इसे डेटा फीड के पीछे की तरफ जोड़ दें। फिर उस समय आप निश्चित खाता कीमतों से जुड़ सकते हैं। तब आपका सिस्टम आपके तरलता खाते के साथ ट्रेडों को कवर करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो भारतीय एक्सचेंज है। इसे सिस्टम में कैसे जोड़ा जाएगा। इसलिए अपने सिस्टम को भारतीय एक्सचेंज के साथ संगत करने के लिए वर्टेक्स सिस्टम को जोड़ने या कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले आपको भारतीय एक्सचेंज का समर्थन करने वाले डेटा फीड की आवश्यकता है। अगर मैं यहाँ अपने सिस्टम डेटा फीड पर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक डेमो डेटा फीड की तरह है जो मुझे MCX और NSP की कीमतें मिल रही हैं जब मैं इस डेटा फीड को सिंबल सेटिंग से कनेक्ट करता हूँ। इसके अलावा मैं इन प्रतीकों को भारतीय विनिमय के लिए जोड़ूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास भारतीय विनिमय का एक समूह है। मेरे पास कुछ भारतीय प्रतीक हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास NT प्रतीक हैं, इसे यहाँ जोड़ा गया है, और मेरे पास कुछ MC प्रतीक हैं। अब यहाँ वर्टेक्स में आसान बात यह है कि जब भी आप इंजन एक्सचेंज के लिए रोल ओवर करना चाहते हैं तो आइए बताते हैं वर्तमान चल रहे अनुबंध अप्रैल है, इसलिए मैं अगले अनुबंध पर रोल करना चाहता हूँ। मई अनुबंध आसानी से मैं यहाँ सभी प्रतीकों का चयन करूँगा, राइट क्लिक करें, इसे चुना गया है और फिर मैं बदल रहा हूँ। विमान से अनुबंध का नाम यहाँ हमारा नाम मेल है और स्रोत का नाम है। अब वर्तमान स्रोत ये J23 NSF होगा। यह अप्रैल अनुबंध के लिए है। NSE के लिए मैं नया अनुबंध जोड़ूंगा। मान लें कि मई अनुबंध के लिए इसे के 23 NSF कहा जाता है और मैं सेव दबाऊंगा। आप देखेंगे किस भी प्रतीक बदल गए हैं, सभी स्रोत बदल गए हैं। तो मेरा सिस्टम अब ये सुनिश्चित करने के लिए नए अनुबंध पर लुढ़का हुआ है। ये रोलओवर वही है जो आप इसे बैक ऑफिस पर करते हैं, रोलओवर करेंगे, फिर आप रोलओवर करेंगे शीर्ष संख्या सेटिंग्स में। अब इस तरह से हमने वर्टेक्स सिस्टम में भारतीय एक्सचेंज को जोड़ दिया है। भारतीय विनिमय के लिए आवश्यक सुविधाओं में से एक निपटान है। तो मान लें कि मैं इस समूह को व्यापार करने के लिए कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, या समूह के तहत ग्राहक भारतीय एक्सचेंज पर व्यापार करेंगे और मैं निपटान करना चाहता हूं। बस मैं राइट प्रेस करूंगा, यहां क्लिक करें। हमारे पास एक विकल्प है जिसे क्लोज बाय सेटलमेंट कहा जाता है। तो इस विंडो में आप बंदोबस्त को केवल बंद करने के लिए कर सकते हैं, या आप बंद करें फिर खोलें विकल्प चुन सकते हैं। तो आमतौर पर निपटारे के लिए आप निपटान मूल्य के साथ खुले ट्रेडों को बंद कर देंगे। फिर निपटान मूल्य के साथ ट्रेडों को व्यवस्थित करने के लिए निपटान मूल्य के साथ ट्रेडों को फिर से खोलें। यहाँ आप कमीशन के साथ या बिना निपटान करने का निर्णय ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो ऑर्डर रद्द कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो पैसे के लेन देन को भी लागू कर सकते हैं। भारतीय विनिमय के लिए एक सूत्र की तरह यात्रा करना और खाते से कुछ पैसे का लेन देन करना है। यहाँ सेटिंग्स को ठीक करने के बाद आप निपटान करने के लिए एक्सचेंज चुन सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए NSK, और आपके द्वारा सबमिट करने के बाद सिस्टम स्वचालित रूप से उस निपटान को निष्पादित करेगा, क्योंकि मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि निपटान मूल्य है। इसलिए आपको निपटान मूल्य होने या प्राप्त करने के लिए प्रतीकों को कॉन्फ़िगर करने की भी आवश्यकता है। निश्चित रूप से आपको एक डेटा फील्ड की आवश्यकता है जो निपटान मूल्य का समर्थन कर रहा हो। एक बार जब ये सर्वर साइड पर कॉन्फ़िगर हो जाता है तो आप यहाँ प्रतीक सेटिंग्स पर जा रहे होंगे। मैं आपको NSD के तहत प्रतीकों में से एक दिखाता हूँ। मुझे एक प्रतीक संपादित करने दें। उदाहरण के लिए यह AC आपको यहाँ कुछ मिनटों के लिए बाजार बंद होने के लिए कीमत बंद होने के बाद निपटान मूल्य भेजने का विकल्प मिलेगा। तो आमतौर पर NEC के लिए भारतीय एक्सचेंज से 1 घंटे से घंटे के बाद प्राप्त होने वाली निपटान कीमत मुझे यकीन नहीं है। तो आप केवल परिभाषित कर सकते हैं कि आप निपटान मूल्य को कितने मिनट प्रसारित करेंगे। एक बार जब बाजार घड़ी को निपटान मूल्य प्राप्त हो जाता है तो आप इसे बाजार घड़ी में देख पाएंगे और यह बिस्तर और पूछ पर प्रतिबिंबित होगा। आप देखेंगे कि बिस्तर और पूछने का मूल्य समान है, निपटान मूल्य समान है। उसके बाद आप निपटान प्रक्रिया को निष्पादित या लागू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।